Hi to all my beautiful Aquarius, welcome back to your reading and welcome back to your channel. So आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ 4 से 15 फरवरी का टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. कैसा रहेगा आपका 4 to 15 का टाइम ऑफ पीरियड फेब का ऑफ कोर्स. तो लेट अस सी कुंभ राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. रीडिंग अच्छी लगे तो ठीक है, सब्सक्राइब जो अगर आप करोगे तो बेल आइकन को प्रेस कर लेना सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द एवरी वीडियो, बिकॉज उसके बिना आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है. तो लेट स्टार्ट योर रीडिंग. 14 से 15 का जो टाइम ऑफ पीरियड, 4 से 15 का टाइम ऑफ पीरियड, व्हाट एम आई सेइंग, कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए फॉर द एक्वेरियस. एक्वेरियस के लिए कैसा होने वाला है डिवाइन. मैं कार्ड्स दूंगी, देन आई विल टेल यू व्हाट योर रीडिंग्स आर. वी हैव द लवर्स. कैन यू सी दिस कार्ड? पहली बार आया अभी जितने भी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग हुई है. 4 ऑफ फायर. यार आपका लव एंड जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी फ्लरिश होता हुआ दिखाई दे रहा है. ओके, 9 ऑफ एयर, फायर, लवर. वाओ क्या एनर्जी है. वी हैव 6 ऑफ वाटर और एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है. तो बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए. लेट मी एक्वेरियस, यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे पहली एनर्जी जो निकल के आई है वो है द लवर्स की. और ये जो लवर्स के साथ ही आप लोगों के लिए आया है सोलमेट का कार्ड. आई फील लाइक कि ये टाइम ऑफ पीरियड होगा सिंगल्स के लिए कि आप अपने सोलमेट से मिल पा रहे हो. यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ किसी बचपन के प्यार या बचपन का कोई क्रश जो है कि आपके सामने आ सकता है. इनसे आपकी कॉन्वर्सेशन हो सकती है. तो या फॉर सम ऑफ यू देयर आर पॉसिबिलिटीज़ की हार्टफुल कम्युनिकेशन हो रही है विद दिस पर्सन. एंड अगर आप ऑलरेडी पार्टनर आप अपने पार्टनर के साथ मिले हुए हो, अपने सोलमेट के साथ मिले हुए हो और आप मैरिड हो, तो ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ अच्छा टाइम बीतने वाला है आपके और आपके पार्टनर के बीच में. एंड येस, आई फॉरगॉट, यहाँ 14 फेब है. तो येस, फॉर दोज हु आर सिंगल, कि टाइम ऑफ पीरियड है, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है. एंड दिस इज़ अ टाइम ऑफ पीरियड वेयर आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो. ठीक है, एक ऐसे पर्सन से आपकी बात हो सकती है जो कि लंबे समय से जिनसे आप बात करना चाह रहे थे. ठीक है, तो वो हिम्मत, वो करेज, मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ हाई चांसेस है उनसे मिलने या उनसे बात करने की आपको मिल रही है, आपको वो चांस मिल रहा है. कुछ लोग यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा, कोई पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है आपके पास से या आपके कोई चाइल्डहुड से. देयर इज समवन कमिंग जो कि आपके साथ बात कर रहा है, आपके साथ फीलिंग यहाँ पे शेयर करता हुआ दिख रहा है. ठीक है, सोलमेट की अगर आप तलाश में हो तो ये हाई चांसेस है कि वो पर्सन आपकी तरफ जो है कि आ रहे हैं विद द सेम इमोशन, विद द सेम एनर्जी जो आप पास में फील किया करते थे फॉर दैट पर्सन. ठीक है, देन वी हैव द कार्ड ऑफ द 4 ऑफ द फायर. 4 ऑफ द फायर का कार्ड अचानक से यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों के लिए एक अच्छा मैरिज प्रपोजल या आई थिंक मुझे जैसे कि कोई वेडिंग ड्रेस में कपल नज़र आया है. तो ये आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. इस टाइम ऑफ पीरियड में आपको ऐसे पर्सन मिल रहे हैं जो आगे जिनके साथ जाके आपकी मैरिज हो रही है. ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आपकी शॉर्ट जर्नी लॉन्ग जर्नी में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है. ठीक है, ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ क्लियरली आप फोकस कर रहे हो इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, क्योंकि एक 9 ऑफ एयर की एनर्जी है. आपको ऐसा फील होगा इस टाइम ऑफ पीरियड में कि अपने ज़िंदगी में जितना बुरा से बुरा चीज़ एक्सपेक्ट करना था आपने या एक्सपीरियंस करना था वो आपने कर लिया. अब वो एनर्जी ख़त्म हो गई है. ठीक है, वो ब्लॉकेजेस, वो चैलेंजेस जो सबसे बुरा हो सकता था आपकी लाइफ में, वो ख़त्म हो चुका है. एंड नाउ इट इज़ अ टाइम कि आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हो अच्छी चीज़ों पे. ठीक है, आप फाउंडेशन पे, आप बेसिक्स पे यहाँ पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हो. ठीक है, आई थिंक इस टाइम ऑफ पीरियड में आपकी पर्सन से, जैसे किसी स्पेसिफिक पर्सन से के आने से या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर से आपकी इमोशनल नीड जो है कि वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है. ओके, एंड इस टाइम ऑफ पीरियड में मैं आपको इस एनर्जी में भी देख पा रही हूँ जहाँ आप सोचोगे या फील करोगे कि ऐसे लोगों से रिलेट करना, ऐसे लोगों से कम्युनिकेशन करना, ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना जिनके साथ आपकी इमोशनल नीड पूरी हो जाए. ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है. एंड स्टूडेंट्स के लिए टाइम ऑफ पीरियड है कि अगर आप लव एंड रिलेशनशिप में पढ़ोगे तो देयर कैन बी डिस्ट्रैक्शन फॉर यू. इफ यू वांट दैट इज गुड, बट इफ यू डोंट वांट तो दिस लव एंड रिलेशनशिप और योर पास्ट कैन बी डिस्ट्रैक्शन फॉर यू. ये आपके लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, ये आपके लिए हिंड्रेंस हो सकता है. जो लोग करियर और प्रोफेशनल पे या फिर यू वांट टू बी द लीडर,
वहाँ अगर आप फोकस होना चाहते हो तो दिस कैन बी द थिंग इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख रही हूँ मनी एंड फाइनेंसेस के टर्म में आप लोगों के लिए है कि अचानक से कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेस आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने एक्सपेंसेस पे उसको ट्रैक कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम कहीं से आपको रिसोर्सेस अवेलेबल हो सकता है जो चीज़ आप बाय करना चाहते हो। यहाँ पे ये चीज़ है लाइक लास्ट मोमेंट पे जाके आपका कोई काम बन जाना, तो दैट काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि ये 8 ऑफ फायर की एनर्जी है जो बताती है कि हिंड्रेंस खत्म हो रहा है, ब्लॉकेजेस खत्म हो रहे हैं, डिले खत्म हो रहा है। तो बहुत टाइम से अगर आप कोई चीज़ बाई करना चाह रहे थे, उसके लिए मनी रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं था या कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे और वो चीज़ आपके पास नहीं थी, तो मे बी कि आपको वो चीज़ मिलती हुई नज़र आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर बाइंग दैट थिंग। इसके अलावा यहाँ पे 8 ऑफ फायर की एनर्जी ये भी कह रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड और हाई एनर्जीज और हाई वाइब्रेशन में तो रहोगे। यहाँ पे आपके लाइफ में चीज़ें स्विफ्टली मूव आउट कर रही हैं, ठीक है। एंड जैसे कि बहुत तेज बारिश के बाद बिल्कुल शांति और कामनेस का माहौल जो होता है, फ्रेशनेस का माहौल, फ्रेश एयर, कामनेस, दैट काइंड ऑफ थिंग, वो काइंड ऑफ फीलिंग यहाँ पे आपको हो सकती है। यहाँ पे आप हो सकता है कि स्लाइटली आपका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें ऑन एंड ऑन चलने वाली हैं, एक के बाद एक चीज़ें कैसे करनी है, बिकॉज आप 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी को ओवरकम कर रहे हो। 9 ऑफ एयर की एनर्जी को ओवरकम करने से क्या हो रहा है, अचानक से बहुत सारी चीज़ों को करने की चाह होने लगेगी, अचानक आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस करोगे, अचानक ही आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ इवेंट जो अचानक से होने वाला है, कब काफ़ी सरप्राइजिंग होने वाला है, काफ़ी हाई वाइब्रेशंस भरा वो एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो पा रही है। आप इस टाइम ऑफ पीरियड में हाई एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होते हुए मुझे दिख रहे हो, या अगर मेडिटेशन भी कर रहे हो तो आप घंटों घंटों कामली बैठ के मेडिटेशन कर पाओगे। इफ़ यू आर समवन जो कि मेडिटेशन करना चाहता है और नहीं कर पाता है, तो देर इज़ हाई पॉसिबिलिटीज अचानक से आपका जो मेडिटेशन में लाइक स्पिरिचुअलिटी में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे वो खत्म होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए वार्निंग भी है कि कोई इम्पल्सिव डिसीजन आपको अवॉइड करना। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि ये 4 ऑफ फायर की एनर्जी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 वॉन्ट्स होते हैं, मीन्स 11 नंबर मुझे यहाँ आप लोगों के लिए दिखाई दिया। अगर आप अपनी लाइफ में पीस और अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली दिस इज अ कन्फर्मेशन कि ये सक्सेसफुल कंप्लीशन इस चीज़ की होने वाली है। फॉर सम ऑफ यू किसी प्रोजेक्ट को आप पाना चाह रहे थे या किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे थे, उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या फिर आपकी हेल्थ, दोनों सक्सेसफुली ओवरकम आप कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड है, यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। आप अपने चैलेंजिंग लिमिट्स को टेस्ट करके उसको उस पर विक्ट्री पा रहे हो कि आप लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हो और उसको किस तरीके से ओवरकम आपने किया है, एंड कौन कौन आपके साथ था, ये चीज़ मिल रही है। एंड लेट अस सी और क्या कार्ड्स यहाँ आप लोगों के लिए कहते हैं फॉर एक्वेरियस। ये बैक यहाँ टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए होगा वेयर जहाँ नॉर्मल रूटीन को आप साइड रख रहे हो, क्योंकि 8 ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि बहुत सारी चीज़ें साथ में हो रही हैं, तो जो आप नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हुए आ रहे हो वो शायद डिस्टर्ब हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में, क्योंकि हशल और बशल का समय रहेगा, बहुत सी सारी चीज़ें आपको साथ में करनी पड़ सकती है। यहाँ पे ये चीज़ होगा कि किसी की आप मदद कर रहे हो वापस में, हो सकता है पास्ट में किसी पर्सन ने आपकी मदद की हो इमोशनली या फिर फाइनेंशियली, दिस कैन बी एनी वे, बट आप उसको उस पर्सन को वापस से हेल्प या सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हो इन द सेम वे दे हैव हेल्प यू, ये चीज़ है। दूसरी यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन किसी चीज़ को लेके कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे यू आर रीचिंग आउट द पीपल, और आई थिंक किसी इस टाइम ऑफ पीरियड में किसी से आप हर्टफुल कम्युनिकेशन कर रहे हो। आई थिंक किसी आपकी बात से बेसिकली किसी को बहुत ज़्यादा दैट संतावना मिलने वाली है, एंड किसी के सोल को आप छू जाने वाले हो कि आपकी बातों की वजह से किसी का सोल हील होने वाला है। यहाँ पे ये एनर्जीज होने वाली है। यहाँ पे आपके कॉन्वर्सेशन से किसी को बहुत राहत मिलेगी, उनकी सोल हील होगी, इमोशनल हीलिंग होगी, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन
डायरेक्टली ये पर्सन आके आपको हेल्प नहीं मांग रहा हो, बट आपको पता चल रहा हो कि इस पर्सन को हेल्प की ज़रूरत है, सो किसी म्यूचुअल फ्रेंड से या इन एनी वे, और आप इस पर्सन की मदद करते हुए दिख रहे हो। नाउ नेचर, या टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे टाइम है, जहाँ आप नेचर से हीलिंग एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहे हो। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि नेचर में हर एक चीज़ अवेलेबल है, यानी प्लांट्स में फ्लावर्स, फ्लावर्स की महक, या फिर इट कैन बी प्लांट, इट कैन बी द साउंड ऑफ नेचर, इट कैन बी साउंड ऑफ वाटर। तो बेसिकली नेचर में वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी माइंड, बॉडी और सोल को हील कर सकती है, और इस चीज़ को ढूंढने में आपका इंटरेस्ट होगा, मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ। एंड साथ ही साथ ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ पे कि आप कुछ, आई डोंट नो, कुछ आयुर्वेदा का हेल्प लेके कहीं ना कहीं अपने हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कुछ भी समथिंग हर्ब्स लेना, या फिर इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द प्लांट एंड फ्लावर्स, ठीक है। हो सकता है आप अच्छी नींद लेने के लिए बेसिकली कैमोमाइल टी ले रहे हो, तो यू आर यूजिंग ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप थोड़ा बाहर निकल के नेचर में आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड लव का कार्ड है, तो यहाँ लवर्स का भी कार्ड है और यहाँ लव का भी कार्ड है। तो ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ प्यार दे रहे हो, प्यार मिल रहा है, लव एंड कंपैशन की एनर्जी निकल के आ रही है। कोई सामने से, किसी के सामने से ब्यूटीफुल इमोशंस निकल के आ रहे हैं आप लोगों के लिए। आई थिंक देयर इज इक्वल गिव एंड टेक, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए होने वाली है। और एग्जिस्टिंग लव एंड रिलेशनशिप में आपकी जो फाउंडेशन है, या दैट उस पर्सन के साथ जो बॉन्ड आप शेयर करते हो, वो बहुत स्ट्रांग होती हुई दिख रही है एक्वेरियस आप लोगों के लिए। नाउ चॉइसेस का कार्ड है बॉटम से। यहाँ पे आप अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी ले रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। यहाँ पे कोई चॉइसेस आप ले रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में, जो कि आपकी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से होगा। एंड दिस इज समथिंग लाइक, ये चीज़ आपको एम्पावर्ड कर रही है, एम्पावर्ड कर रही है, ऑलराइट। एंड ये इस समय आप बहुत इंट्यूटिव फील करोगे, ठीक है। आपकी डीप डाउन जो सोल है वो आपको गाइड करती हुई नज़र आ रही है, आपका सबकॉन्शियस आपको गाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पॉजिटिवली चीज़ों को सोच के पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन आप अपने लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई डोंट नो आपकी रीडिंग कितने मिनट्स की हुई है, बिकॉज कैमरा ऊपर है। तो लेट अस सी कि टी लीफ कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। टी लीफ कार्ड से क्या होगा 14 से 4 से 14। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा आप थॉटफुल होने वाले हो, ये एनर्जी निकल के आ रही है। फैमिली के साथ कोई अफेयर्स हो सकता है, किसी तरीके के मामलात हो सकते हैं। वी हैव ट्रबल एंड एक्यूजन हो सकता है, कोई यहाँ पे आप पे तहमत लगा सकता है, ठीक है। कोई आपके लिए ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, सो बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन। यहाँ पे आपकी लॉ एंड अफेयर या कोई डॉक्यूमेंट वर्क हो सकता है, ठीक है। कोई पेपर वर्क, कोई डॉक्यूमेंट वर्क हो सकता है। यहाँ पे टाइम टू गो आउट एंड हैव फन, यहाँ पे थोड़ा सा बाहर बाहर निकलोगे, थोड़ा चिल आउट करोगे, ऐसा आपका मन होगा, ठीक है। कोई जर्नी है, या तो फिजिकल या तो मेंटल, जो जिसको कि करके आप बहुत ज़्यादा वाइज फील करने वाले हो, ठीक है। यू विल गेन एक्सपीरियंस इनटू योर लाइफ। यहाँ पे आप लोगों के लिए रिसोर्सफुलनेस है। बिजनेस में अगर आपको यहाँ पे कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जिसके बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट बाय लुकिंग एट दिस कार्ड, तो वो चीज़ यहाँ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। रिक्वायरमेंट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू, कोई हो सकता है कि आपके पीछे कोई बैक बीटिंग कर रहा है, या कोई आपके बारे में कॉन्वर्सेशन कर रहा है पीछे, यहाँ पे हो सकती है। तो मे बी कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बारे में पीछे बात कर रहे हैं, जो आपके लिए अच्छी नहीं है। सो यस, दिस कैन बी अ फ्रेंड, मोर चांसेस देयर आर। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ की आपकी लॉयल्टी टेस्ट भी होने वाली है, ठीक है। कितने लॉयल हो आप, कितने ऑनेस्ट हो। ये टाइम ऑफ पीरियड होगा जहाँ आप एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हो। लास्ट कार्ड, 2 कार्ड हो। यहाँ पे आप एंगर इश्यूज के ऊपर कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हो, एंड काइंड ऑफ अगर आप ये नहीं करोगे तो ये आपके लिए वार्निंग है। यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये आप खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो, उसको सॉल्व करने में अगर आप किसी की मदद लेते हो तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो और वो प्रॉब्लम अलोन सॉल्व हो जाएगी, नहीं, डेफिनेटली अगर कोई आपकी हेल्प करने आ रहा है तो प्लीज़ टेक दैट हेल्प, बिकॉज उनकी हेल्प से ये काम पूरा होने वाला है आपका। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है, बॉटम से एनर्जी है।
जो कि रिकन्सिलिएशन की बात कर रही है, ठीक है। रिकन्सिलिएशन आपकी लाइफ में होने वाला है, और ये चीज़ सोलमेट और 6 ऑफ वाटर का जो कार्ड था उसको देख के मैंने बोला था, हो सकता है कि पास से कोई पर्सन जो है कि आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। शायद थोड़ी लंबी हो गई होगी आपकी रीडिंग, आई डोंट नो, आई विल चेक द टाइम। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रीडिंग अच्छी लगी, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, बिकॉज उससे ही सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। बाय बाय, टेक केयर।